हेलो। सो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि फ्री कैड सॉफ्टवेयर में सीट मेटल के पार्ट कैसे क्रिएट करते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल, सीट मेटल सॉलिड मॉडलिंग या सरफेस मॉडलिंग से थोड़ा अलग है। तो उसके लिए पहले उसके फंडामेंटल जानना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा फंडामेंटल और थियरी उसके लिए पहले जान लेते हैं, उसके बाद ये पार्ट हम आज क्रिएट करने वाले हैं। ओके। तो व्हाट इज सीट मेटल, पहला तो क्वेश्चन ही ये आता है कि सीट मेटल किसको कहते हैं। तो एक पीस ऑफ सीट होती है मेटल की, जो मैन्युफैक्चर होती है। वो स्टैंडर्ड थिकनेस होती है जिसमें और वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ उस पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है, और जो एक प्रोडक्ट बनता है उसको कहते हैं सीट मेटल। तो सीट मेटल क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इजी टू शेप है, जैसे कि यहाँ लिखा है, स्ट्रांग बट लाइट वेट, कॉस्ट इफेक्टिव है। और कौन कौन सी जो इंडस्ट्री है वो सीट मेटल का यूज़ करती है। तो दिस इज वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्री हु स्टिल यूज दिस टाइप ऑफ सीट मेटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ओके। तो उसमें कौन कौन सी टाइप की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आती है? तो ये लेज़र कटिंग, बेंडिंग, पंचिंग वगैरह ये सब आती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस जो होती है वो है बेंडिंग प्रोसेस। बेंडिंग प्रोसेस मैं आपको आगे बताता हूँ क्यों बेंडिंग प्रोसेस है। ओके। चलो, तो ये तो पता चल गया कि हमें ऐसा कुछ क्रिएट करना है, बराबर। तो उसके लिए सीट मेटल के लिए कौन कौन से मटेरियल पॉसिबल है जो यूज़ कर सकते हैं। तो ये है सारे मटेरियल के नेम, यहाँ लिखा है मटेरियल, बराबर। तो मटेरियल यहाँ लिखा है माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर। लेकिन वो किस तरह से वो सिलेक्ट होते हैं? तो वो दो कैटेगरी पे सिलेक्ट होते हैं। एक उसकी प्रॉपर्टीज़, आई मीन द मैकेनिकल प्रॉपर्टी, और उसका जो पर्पज़ होता है वो, बराबर। दिस इज द प्रॉपर्टीज एंड दिस इज द पर्पज़। तो जनरल सिलेक्शन इस प्रकार से होती है, उसका जो वेट, कॉस्ट, अपीयरेंस, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ये स्टैंडर्ड है। फिर डिपेंड ऑफ कि आपका क्या पर्पज़ है, बराबर। तो ये तो हो गया, लेकिन सीट मेटल के लिए एक थिकनेस को भी एक स्टैंडर्ड माना जाता है कि भाई ये इतनी थिकनेस का जो मेटल होगा तो ये कैटेगरी में फॉल होगा। ओके। 0.2 बिलो की जो कैटेगरी, जो थिकनेस का जो मेटल है वो एल्यूमिनियम फॉइल या फॉइल इसे कहते हैं, इसमें यूज़ होता है। जैसे कि हम जो फूड होता है वो फॉइल में रैप हो जाता है। एबो देन 0.2 to 6 mm, इट्स कॉल्ड द थिकनेस ऑफ द सीट मेटल। ये जनरली सबसे ज़्यादा यूज़ होती है ये, बराबर। प्लेट 6 की जो ऊपर की जो प्लेट आती है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, तो फिर उसके लिए हम सॉलिड मॉडलिंग करना पड़ता है। लेकिन वो थिकनेस में ज़्यादा वो फॉल नहीं करता, यानी सीट मेटल में फॉल नहीं करता। ओके। तो वैसे ही हमें पता है कि भाई कौन कौन सी इंडस्ट्री तो है, लेकिन कौन कौन सी इंडस्ट्री कितने थिकनेस पे काम करती है। ये जो लिखा है 1 mm, जो एनक्लोजर लिखा है, जो एनक्लोजर यानी कि हमें पता है कि जो हमारा जो कंप्यूटर होता है उसका जो कैबिनेट होता है वो सीट मेटल का एग्जांपल है। तो उसकी जो थिकनेस है वो 1 mm की आती है। जनरली ये सबसे ज़्यादा यूज होता है एन 1 mm थिकनेस। ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। जैसे हमने ऑलरेडी ये एग्जांपल में तो सीट मेटल का पार्ट दिखा है, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी ये पार्ट है, बराबर। तो ये पार्ट मैंने क्यों रखा है? फॉर एग्जाम्पल कि आपको ये पार्ट क्रिएट करना है, करेक्ट। तो डायरेक्टली तो आप क्रिएट कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पहले तो पीस ऑफ मेटल चाहिए जो स्पेसिफिक डायमेंशन से कट होगा, बराबर। तो ही जाके आप ये बना पाओगे। क्यों? क्योंकि इसमें कोई और एक ही पार्ट से ये क्रिएट हुआ है, कोई अटैच नहीं किया या वेल्ड नहीं किया या कुछ असेंबल नहीं किया है। ये दिस ऑल प्रोडक्ट इज क्रिएटेड फ्रॉम द सिंगल मेटल प्रोडक्ट, एक ही पार्ट से क्रिएट हुआ है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये सब जो सर्कल वगैरह कटिंग है वो तो आप कटिंग मशीन से कर लोगे, लेकिन जो आप पहले जो मेटल का पीस लोगे वो स्पेसिफिक डायमेंशन कौन सा कैसे फाइंड करोगे अगर इसको बनाने के लिए? तो उसके लिए यहाँ जो सब ये जो बेंड किया है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, कि ये बैंड जो किया है वो कितना बैंड किया है। हम मानो कि मान लेते हैं कि चलो कोई रेडियस दे रही होगी, ओके फाइन। लेकिन वो हमें ये पहले तो ये फाइंड करना पड़ेगा कि ये कितना बैंड किया है। उसके आधार पर हम इसको जो फ्लैट पैटर्न करेंगे तो वो डायमेंशन मिलेगा, बराबर। तो ये प्रोसेस को कहते हैं कि बैंड अलाउंस। सीट मेटल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि बैंड अलाउंस। आप कितनी बैंड अलाउंस का मतलब है कि कितना आप बैंड की परमिशन दे रहे हो, उस हिसाब से आगे की फुल लेंथ का डायमेंशन हमको मिलता है, बराबर। तो इसमें बहुत जगह पे अभी बैंड है, देखो ये बहुत सारी जगह पे बैंड है। हाँ, देयर इज टू मेनी फार्मूलाज इन सीट मेटल, बट सबसे इम्पोर्टेंट है बैंड अलाउंस। तो बैंड अलाउंस फाइंड करते हैं स्पेसिफिक फार्मूला के साथ।
बैंड अलाउंस फाइंड करने के लिए डिफरेंट टाइप्स की मेथड होती है। जैसे कि पहली मेथड है बैंड अलाउंस मेथड। तो बैंड अलाउंस मेथड में क्या होता है कि यहाँ डेफिनेशन ऑलरेडी लिखी है कि एक स्पेसिफिक आपके पास अगर फॉर एग्जांपल के मटेरियल है एल्यूमिनियम और उसका जो थिकनेस स्पेसिफाई है, रेडियस स्पेसिफाई है, सब कुछ स्पेसिफाई है, तो उसके जो परमिशन आएगी बैंड अलाउंस की, तो ये है टेबल में। तो बैंड अलाउंस टेबल मेथड में जो आपको मैन्युफैक्चर कंपनी ऑलरेडी देती है कि भाई हाँ ये हमारा एक स्पेसिफिक है, आपको इसको फॉलो करना है और वैल्यू यही रखनी है, तो आपको कुछ फाइंड नहीं करना है, आपको मिल जाएगी। जैसे अलाउंस, डिडक्शन एंड गेज टेबल, ये तीनों टेबल में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपको ऑलरेडी प्री क्रिएटेड टेबल ऐसे दे देती है, जैसे आपको सिर्फ डेटा फिल करके आपको आगे कुछ काम करना है। लेकिन मानो कि आपको स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, यानी कि आप पहले से कुछ नई प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हो, बराबर, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नहीं है, तब जाके ये टेबल यूज़ नहीं कर सकते, तब आपको यूज़ करने पड़ेगा के फैक्टर, बराबर। तो के फैक्टर मेथड, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ये चारों मेथड की जो है बैंड अलाउंस फाइंड करने की, बराबर। ओके। तो और ये पांचवी जो मेथड है बैंड टेबल मेथड। तो बैंड टेबल मेथड में क्या होता है कि ऑलरेडी हमने ट्रायल एंड एरर कर लिया, ठीक है, हम स्पेसिफिक डिस्टेंस पे आ गए, अब वो टेबल हम खुद क्रिएट करेंगे अपने लिए, बराबर। तो नेक्स्ट टाइम अगर हमें सब कुछ हमने फाइंड कर ही लिया है, तो आगे जाके वही टेबल का यूज़ करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो दिस इज़ कस्टमाइज टेबल। लेकिन मैं अभी फोकस कर रहा हूँ के फैक्टर के ऊपर। ओके, तो के फैक्टर मेथड किस तरह से काम करती है। ओके। और उससे पहले तो ये जान लेते हैं कि भाई बेंडिंग कैसे होता है और कहाँ पे होता है। चलो, तो ये मैंने एक स्केच किया है, देखो, ये आपका पीस ऑफ मेटल है, बराबर। ओके। आपको ये क्रिएट करना है, तो पहले आपको ये पीस ऑफ मेटल की ये लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी, फुल लेंथ ऑफ ये मेटल की, बराबर, क्योंकि आपको इस तरह का आउटपुट चाहिए, बराबर। तो ओके, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के जो चीज़ है वो लिखी है, बराबर। तो इसको कहते हैं रेडियस, बराबर, जो ये यहाँ होती है। देखो, कोई भी सीट मेटल में कॉर्नर नहीं होता। देखो यहाँ भी रेडियस है, देखो यहाँ पे लिखे रेडियस 1.4। और हमारा जो ड्राइंग है, हमने जो मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है, इसमें भी कोई कॉर्नर नहीं है, सारे फिलेट हैं, यानी कि बैंड है। तो बैंड में यहाँ एक आती है रेडियस, बैंड रेडियस जो स्पेसिफिक आती है। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट है सीट मेटल में, तो एक है रेडियस, दूसरा है एंगल, बराबर। ओके, तो ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल लाइन, दिस इज बैंड, बैंड लाइन। और ये जो ग्रीन पोर्शन है इसको कहते हैं बैंड अलाउंस। ये सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है कि आप कितना अलाउ कर रहे हो, तभी जाके आप इसकी ये फाइंड कर सकते हो और ये आप क्रिएट कर सकते हो, बराबर। अब जब भी पार्ट, इस तरह का पार्ट को आप बेंड करोगे, तो इनसाइड ये जो रेड एक्सिस है उसको न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं, तो इनसाइड का जो पार्ट है वो कंप्रेशन होगा और ये जो होगा वो स्ट्रेच होगा, यानी टेंशन होगा, बराबर। तो ये जो लाइन है दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल एक्सिस, ये जो सेंटर में आती है। अगर हमें जो ये बैंड अलाउंस फाइंड करना है विथ हेल्प ऑफ के फैक्टर, तो उसके लिए हमें ये न्यूट्रल एक्सिस चाहिए, बराबर। ओके। तो बैंड अलाउंस फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है थ्रू केक फैक्टर। तो ये एक फॉर्मूला है, एक आप रीड कर सकते हो, बराबर, बैंड अलाउंस का ये फॉर्मूला है। अब मिनिमम आपको दो फॉर्मूले चाहिए अगर आपको एक ड्राइंग को प्रॉपरली सॉल्व करना हो तो। ठीक। तो कैसे सॉल्व करना है, यानी सॉल्व क्या करना है, सॉल्व ये करना है कि हमको ये चाहिए, पहला तो बैंड अलाउंस हमें फाइंड करना है, क्योंकि हमें स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, हम टेबल का यूज़ नहीं कर रहे हैं। मैं कोई भी टेबल की बात नहीं कर रहा हूँ कि ये सारी जो टेबल प्री क्रिएटेड अवेलेबल होते हैं, बराबर, तो उसके लिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं के फैक्टर की बात कर रहा हूँ, बराबर। तो बैंड अलाउंस हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए पहला फॉर्मूला ये है। दूसरा फॉर्मूला ये फुल लेंथ हमें फाइंड करनी है, तो उसके लिए दो फॉर्मूला है, एक फॉर आउटसाइड और इनसाइड, बराबर। ओके। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा के फैक्टर की बात कर रहा हूँ अभी तक, क्यों, क्योंकि जनरली जो रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग में है वो के फैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे अभी मैंने बोला कि वो इनसाइड सरफेस एंड आउटसाइड की होती है बात, और जो न्यूट्रल एक्सिस है वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी है, बराबर। के फैक्टर का सिंपल फॉर्मूला है के इज इक्वल टू स्मॉल टी अपॉन बिगर टी। तो यहाँ लिखा है, देखो ये रहा। तो ऑफकोर्स ये कोई भी थिकनेस होगी, या 5 होगी तो उसका भी 0.5 होगा, या 1 होगी तो भी 0.5 ही होगा।
तो आंसर जनरल होगा, ये 0.5 ही होगा। बराबर, लिखो लिखो, यहाँ लिखा है, ये रहा है। बराबर। हाँ, अभी इंपॉर्टेंस ऑफ द के फैक्टर, जैसे कि लिखा है कि भाई करेक्ट अनफोल्डिंग के लिए होता है। बहुत सारे कैट सॉफ्टवेयर के फैक्टर प्रोसीजर यूज करते हैं, जैसे कि सॉलिडवर्क, ऑटोडेस्क इन्वेंटर, सीमेंस एनएक्स और फ्री कैट भी ये यूज करता है के फैक्टर। ओके, तो जनरली के फैक्टर की वैल्यू होती है 0.44, बेसिकली 0.5, 0.25 टू 0.5 होती है, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन योर मटेरियल। देखो लिखा है डिफरेंट के वैल्यू वे यूज बाय द मटेरियल। अगर मेरे पास मटेरियल स्पेसिफाई नहीं है तो मैं 0.5 पे ही फोकस करूँगा। बराबर, अगर है तो आगे हम बढ़ सकते हैं। चलो अभी तो पहले तो ये सीख लेते हैं, मुझे ये ड्राइंग बनाने से पहले, कि हाउ टू फाइंड बैंड अलाउंस एंड व्हाट इज लेंथ, फुल लेंथ ऑफ मेटल प्लेट। बराबर। ओके चलो, तो यही एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। ये एग्जाम्पल क्रिएट करने के लिए मैं जा रहा हूँ यहाँ पे। बराबर, चलो बंद कर देते हैं, पहले से फ्रेश पार्ट ले लेते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ से एम्प्टी ले लिया। अब शीट मेटल का वर्क कॉम्बिनेशन ऑफ पार्ट डिजाइन एंड शीट मेटल वर्क बेंच में भी होता है, आइदर स्केच और शीट मेटल में होता है। इट्स डिपेंड अपॉन द ड्राइंग। बराबर, हम कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क करेंगे, जैसे कि पार्ट डिजाइन और शीट मेटल दोनों का साथ करेंगे। लेकिन अभी जो मैं ये एग्जांपल सॉल्व करने वाला हूँ, कि भाई हाँ, ये फॉर्मूला यूज़ करके कि भाई ये लेंथ भी फाइंड करनी है, ये भी फाइंड करनी है, ये सब कुछ, तो उसके लिए मैं सिर्फ स्केच और शीट मेटल वर्क बेंच यूज़ करूँगा। तो उसके लिए मैं स्केच में जा रहा हूँ, यहाँ से एक्सजेड प्लेन और ये ले लिया। ओके, एक मैंने एल ड्रॉ कर लिया। यहाँ से इसका जो डायमेंशन दे रहा हूँ मैं 5 mm, और यहाँ से उसको मैं दे रहा हूँ 5 mm। ओके चलो, तो इतना हो गया। अब जा रहा हूँ मैं सीट मेटल पे वर्क बेंच में। अभी पहले जो प्रोसेस है वो मुझे करना है कन्वर्ट टू सीट मेटल, ये स्केच को। तो उसको कहते हैं टेक्निकल वर्ड में बेस फ्लेंज क्रिएट करना, बेस फ्लेंज क्रिएट करना। ओके, तो ये रहा बेस फ्लेंज का ऑप्शन। बराबर, तो इसमें ये वॉल लिखा है, जनरल वर्ड बेस फ्लेंज है। ओके चलो, अभी देखो यहाँ पहले ही लिखा है बेंड प्लेट आउटसाइड और इनसाइड, आउटसाइड और इनसाइड। जो देखो, अब आपको मैं यहाँ से जूम कर रहा हूँ, देखो यहाँ फिलेट आ गया है। बराबर, कॉर्नर नहीं आया, आउटसाइड लिखा है। तो आउटसाइड का मतलब है अगर मैं आउटसाइड फॉलो करूंगा तो मुझे ये फॉर्मूला चाहिए, अगर इनसाइड करूंगा तो ये चाहिए। तो मैं आउटसाइड को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये थिकनेस, ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस, ये जो, और ये थिकनेस है उसको 1 रखता हूँ। ये जो इनसाइड की रेडियस है उसको भी मैं 1 रखता हूँ, और जो एक्सट्रूजन किया है उसको सिर्फ मैं 5 कर रहा हूँ। ओके चलो, ओके, तो ये पार्ट मेरा क्रिएट हो गया। बराबर, जैसे कि यहाँ दिख रहा है। तो अभी हमारा बैंड अलाउंस कितना होगा, अगर इसको मैं अनफोल्ड करूंगा तो बैंड अलाउंस कितना होना चाहिए। बराबर, तो उसके लिए तो मैं यहाँ से एक तो उसके लिए मैंने एक साइंटिफिक कैलकुलेटर ऑनलाइन ले लिया गूगल से, और देखो मैंने ये फॉर्मूला इंसर्ट किया। बराबर, तो ये फॉर्मूला में जो जो वैल्यूज़ हैं हमने जो रख दी है, जैसे कि हमने क्या क्या लिया है, यहाँ से ये 5 लिया है, इसका जो रेडियस है 1, उसकी थिकनेस है 1। बराबर, जो भी हम वैल्यू है मैंने इसमें एक इंसर्ट कर दी। देखो ये एंगल है 90 का, ये पी फॉर पाई 3.14। बराबर, देखो यही फॉर्मूला का जो भी वैल्यू है मैंने दिया है, तो उसका आंसर ये आएगा 2.355। राउंड राउंड ऑफ 2.36 होगा समथिंग। बराबर, चलो तो ये हमारा एक्सपेक्टिंग बैंड अलाउंस ये आने वाला है, अगर मैं फ्लैट करता हूँ। चलो, तो एक वैल्यू तो मुझे मिल गई। अब सेकंड वैल्यू, तो हम सेकंड वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, तो देखो अभी मैंने सेकंड वैल्यू इंसर्ट कर दी है। बराबर, तो अभी मैं आउटसाइड की मैंने फॉर्मूला यूज़ किया है।
पहले बैंड अलाउंस हमने फाइंड कर लिया। अब L1 इज इक्वल टू 5, L2 इज इक्वल टू 5, रेडियस इज 1 इंटू 2 प्लस बैंड अलाउंस। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ इंसर्ट किया, देखो। तो आंसर इज 10.366। तो पहला जो हमारा बैंड अलाउंस मिला है वो 2.366 एंड 10.366। एक्सपेक्टिंग हमारा आंसर ये आना चाहिए। चलो, तो ये फेस को सिलेक्ट करके मैं इसको करता हूँ अनफोल्ड। देखो, अब फ्री कैड में डिफरेंट टाइप की मेथड नहीं है, जैसे कि बैंड अलाउंस टेबल, बैंड डिटेक्शन टेबल, गेज टेबल या कस्टम बैंड अलाउंस टेबल। ये चारों मेथड फ्री कैड सॉफ्टवेयर में अवेलेबल नहीं है। आइदर आप सॉलिडवर्क या और कोई सॉफ्टवेयर में जाओगे तो आपको मिल सकता है, लेकिन फ्री कैड में खाली एक ही बैंड अलाउंस मेथड है, वो है के फैक्टर। दैट्स व्हाई आई एम फोकसिंग और द फोर्सिंग टू यूज द के फैक्टर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ओके, तो देखो यहाँ लिखा है मैनुअल के फैक्टर, तो मैं अभी यहाँ से दे रहा हूँ 0.5। ओके, और ओके कर देता हूँ। चलो, तो ये हमारा मिल गया, ये हो गया। तो अभी हमारा जो ये होगा वो 2.366 कुछ होगा। तो ये है, देखो यहाँ मेजर। तो ये पॉइंट को सिलेक्ट करके, ये पॉइंट को सिलेक्ट करके हम चेक करते हैं। देखो आ गया 2.36। तो हमारा फुल डायमेंशन आ गया 10.36। तो हमारा फॉर्मूला और हमारी जो मेथड है वो करेक्ट है। तो कोई भी सीट मेटल ड्राइंग के लिए हमें ये फॉर्मूलाज फॉलो करने पड़ेंगे, तभी जाके आप इतने कर। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सीट मेटल में इतने ही फॉर्मूला है, देयर इज टू मेनी फॉर्मूलाज, लेकिन ये असेंशियल है। विदाउट दिस फॉर्मूलाज यू कैन गो फर्दर और क्रिएट एनी सिंगल ड्राइंग विथ पर्टिकुलर डायमेंशन। Okay, so if you want to create this simple drawing, you must follow these formulas. So part 2 of this video is to create this example drawing. Let's begin. चलो, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक, फाइन। अब यहाँ से मैं पैरामेट्रिक पार्ट ले लूँ तो भी चलेगा। अब मुझे ये स्केच ये क्रिएट करना है। देखो, आपका ये फर्स्ट है, ये जो फ्रंट व्यू टॉप व्यू है, बराबर। तो ये तो हमारा आंसर है, हमें ये प्रोडक्ट करनी है, क्रिएट करनी है। लेकिन उससे पहले जो स्टेप आएगा, हमको एक रॉ मटेरियल पीस ऑफ मेटल लेना है विथ स्पेसिफिक डायमेंशन। ये डायमेंशन हमको चाहिए। अगर हम अनफोल्ड करेंगे तो ये 110.9 और ये 119.7 ये आना चाहिए, तो ही जाके ये प्रोडक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं, बराबर। तो पहले हम क्या बनाएंगे, इसमें जो पहला जो डायमेंशन है ये लिखा है 39.5, और उसकी ये हाइट कितनी है, ये हाइट यहाँ लिखी है 50.7। देखो यहाँ साइन है या फोल्ड के साथ है। ओके, तो चलो मैं यहाँ से स्केच ये ले लिया। अब यहाँ से ये है 50.7, 39.5 एंड 50.7 है, बराबर। ओके, चलो ये भी हो गया। अब दूसरा ये है 80 और उसका 16.9, 16.9, और ये है 80 पॉइंट समथिंग 5। ओके, इतना होने के बाद मुझे यहाँ से ट्रिम करना है, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। ओके, तो हमारा बेस ड्राइंग तो हमारा क्रिएट हो गया। अब बैक टू द शीट मेटल। तो यहाँ लिखा है बेस फ्रेम की जगह वॉल लिखी है, मीट बेस वॉल। ओके, तो वो थिकनेस कितनी है, देखो यहाँ लिखा है 1.4 और रेडियस है 1.4। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। तो यहाँ से मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखो रेडियस यहाँ लिखी है 1, उसकी जगह में 1.4, थिकनेस 1.4, और बेंड प्लेट आउटसाइड को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। चलो, इतना हो गया। ओके, अब अब मुझे क्या करना है कि यहाँ देखो होल्स, बराबर, होल है, तो पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं। ये फेस को सिलेक्ट किया,
स्केच में गए, कंस्ट्रक्शन। ओके, तो कितना करना है? यहाँ लिखा है 20.2, 21.2। तो ऑफकोर्स एवरी डायमेंशन इज सेम। 21.2, 21.2। चलो, अब मुझे चाहिए सर्कल्स। एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा। ऑल सर्कल आर द सेम डायमेंशन। तो सबको सिलेक्ट करके मैं कर रहा हूँ इक्वल, और जो डायमेंशन है वो है 2.4। 2.4 एंटर। ओके। अब स्केच को सिलेक्ट करके फेस को सिलेक्ट करके सीट मेटल में जाके मैं देखो यहाँ से ओपन हो गया ये एक्सट्रूड कट आउट। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ सिर्फ स्केच को तो वो डिसेबल होगा, उसके साथ मुझे फेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा तब जाके ये कट हो जाएगा। हो गया इतना कट, तो चलो हमारा इतना काम तो हो गया। अब ये नीचे वाली एज और ये एज, कंट्रोल प्रेस करके मैंने दो एज सिलेक्ट किया। अब ये जो लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ है 31। देखो टोटल अपर फेस से टोटल लेंथ है 31 की। तो यहाँ लिखा है मिकवॉल। आ गया देखो, तो टोटल लेंथ है 31। अभी मैं बार बार टोटल बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ सारी डिफरेंट टाइप्स की कंडीशन के ये 31 लेंथ कहाँ से स्टार्ट होगी? आफ्टर बैंड, आउटर शेप, इनर शेप, टेंजेंट। तो मैं सिलेक्ट करूंगा आउटर शेप। आउटर शेप यानी अप टू ये फेस से। बैंड रेडियस होगी 1.4, बैंड एंगल होगा 90, थिकनेस होगी आउट से। हाँ, अब इसमें ये थिकनेस कहाँ मैटर करेगी कि ये जो मटेरियल नया ऐड हुआ तो वो एग्जिस्टिंग डायमेंशन के साथ प्लस करना है या माइनस करना है। अगर मैं इन साइड ले लेता हूँ तो जो भी डायमेंशन होगा उससे वो माइनस हो जाएगा, बराबर। लेकिन मैं आउट साइड कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से मैंने ओके कर दिया। चलो इतना हो गया। अब अब क्या बाकी है? ये इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, और ये रहा। अब इसको कितना करना है? 20.5। 20.5 रेस्ट इज द सेम, सो मैं उसको टच नहीं कर रहा हूँ। ओके, ये फेस पे पार्ट डिजाइन में जाके मैं कर रहा हूँ स्केच। इसको इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये और ये सर्कल वो था इक्वल्स, ये और ये हॉरिजॉन्टल। तो क्या है डायमेंशन? 28.2। 28.2। और क्या है डायमेंशन इसमें? 2.8। और कोई डायमेंशन बाकी है? 2.1। ओके, हियर वी गो और कंप्लीट। ये फेस सिलेक्ट करो, शीट मेटल में जाओ और यहाँ से कट। ओके, ये फेस सिलेक्ट किया, स्केच में गए, यहाँ से इसको और इसको सिलेक्ट किया। ये और ये इक्वल है, ये और ये ओरिजेंटल है। अब इसका डायमेंशन क्या है? 2.1, 2.1, 8.4। 2.1, 2.1, 8.4। ओके,
आई थिंक सारे डायमेंशन तो आ गए। अब इसको फिर से इसको सिलेक्ट करके सीट मेटल और कट। हो गया कट, सब कुछ कट हो गया। अब रह गया है हमारा फिलेट्स। तो बॉडी को सिलेक्ट करो, फिलेट में जाओ और एक्टिव बॉडी तो है। ओके, अब रेडियस होगी 2। सिलेक्ट, सिलेक्ट, उप्स। चलो देखते हैं क्या एरर है। ओके, तो एरर कुछ ज़्यादा नहीं थी, सिलेक्शन में इश्यू था, तो वो सिलेक्ट हो गया है। तो यहाँ से रेडियस 2 और ओके। तो ऑलमोस्ट हमारा ड्राइंग तो बन गया, राइट, हमारा ड्राइंग तो रेडी हो गया। लेकिन हमें ये नहीं पता है अब तक कि हमारा आंसर आया है या नहीं आया है। कौन सा आंसर? ये आंसर 110 और 119.7। तो उसके लिए मैं ये फेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ और अनफोल्ड कर रहा हूँ। अनफोल्ड और की फैक्टर रखूँगा मैं 0.5 और ओके। चलो, तो इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया और 110.9, 110.9 एक आंसर तो करेक्ट आ गया। इसको और इसको 119.2, 119.7 बराबर। तो कुछ छोटी सी कुछ गलती होगी, आई होप सो। बाकी चेक कर लेते कि कहाँ पे मैंने कुछ छोड़ा है। मुझे तो गलती यहाँ नहीं दिख रही है, लेकिन माइट भी होगी, शायद होगी, क्योंकि अभी है लेकिन पॉइंट में एरर आ रही है। आई ट्राई माई बेस्ट, क्योंकि अभी इट्स ऑलरेडी टू बिग वीडियो इन लेंथ ऑफ टाइम, बराबर आधा घंटे का हो गया है। तो इतनी छोटी सी एरर मैं अभी फाइंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली मैं फाइंड करूँगा। तो हमारा ये सीट मेटल का पहला वीडियो था, जिसमें हमने विथ फंडामेंटल और हमने ये ड्राइंग बनाई है विथ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्ट डिज़ाइन एंड सीट मेटल वर्क बेंच। तो इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो भी बनेंगे। आई होप you might dislike this video. Thank you so much. If you like really this video, then hit the subscribe button. Thank you.